हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आज क्लास 9 का इतिहास का देखने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है विश्व युद्धों का इतिहास। तो इसमें देखने वाले कंप्लीट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 47 को। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा। बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और जो भी अभी तक एग्जाम प्री को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, तो आपको बता दें, अगर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन करिएगा। 90 65 71 94 39 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, बोलना है सर ग्रुप को ज्वाइन करिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 1914 में। ठीक है, कब समाप्त हुआ तो 1918 में समाप्त हुआ। ठीक है, कितने साल चला, 4 साल तक चला था। इसका सही जवाब डी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। तब जर्मनी की हार हुआ था। ठीक है, जर्मनी के हार हुआ था, राइट आंसर। जर्मनी के पास सेना कितना था तो 7,60,000 सेना था। ठीक है, और रूस के पास कितना सेना था तो 15 लाख सेना था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब होगा, जर्मनी की सेना हारी थी। अगला क्वेश्चन है 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो रूस हो गया था अलग। ठीक है, 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया तो रूस हो गया, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है वर्साई की संधि का फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया। तो यूरोप का तो मानचित्र ही बदल गया था। ठीक है, वर्साई की संधि जो हुआ था, बड़े बड़े देश का निर्णय कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्रों ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। तो इटली जो है सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया, तो इटली ने। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था। इसका राइट आंसर होगा 4 वर्षों तक चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी। तो 28 जून 1914 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसी दिन से प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। 28 जून 1914 से स्टार्ट हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध, और समाप्त कब होता है तो 11 नवंबर। ठीक है, 11 नवंबर याद रखिएगा, 11 नवंबर 1918 को समाप्त होता है। मतलब 4 सालों का युद्ध चलता है। अगला क्वेश्चन है कि कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था। तो जर्मनी का था। ठीक है, कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था, जर्मनी का सम्राट था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वसला आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया। तो रूस ने बढ़ा दिया। ठीक है, सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया, रूस ने बढ़ावा दिया। और अगला क्वेश्चन है आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था। तो निहिलिस्टो का था। ठीक है, निहिलिस्टो का हाथ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था। अमेरिका हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था, अमेरिका सम्मिलित हुआ था। अगला क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में विभक्त किया गया। ठीक है, बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में विभक्त किया गया, तो चीन को किया गया। ठीक है, किसको किया गया, चीन को किया गया, सही जवाब डी नंबर मारिएगा। ठीक है, ए नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन है कहते हैं वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी। तो वाइमर गणतंत्र की स्थापना जर्मनी में हुआ, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी। तो पोलैंड पर। ठीक है, जर्मनी का किस देश का आक्रमण करने से जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, पोलैंड पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया। तो जर्मनी को जो है रूस ने ही पराजित किया था। ठीक है, जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया, रूस ने पराजित किया। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की। तो इसका सही जवाब होगा 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर किया था, और 9 अगस्त को नागासाकी पर। ठीक है, नागासाकी पर पूछेगा तो 9 अगस्त को बताइएगा, 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, 1945 को किया था, 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, तो राइट आंसर होगा 1945 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। वुडरो विल्सन ने किया था। ठीक है, वुडरो विल्सन ने किया, इसका सही जवाब होगा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे।
अगला क्वेश्चन है, लूसीतानिया नामक जहाज किस देश का था? ब्रिटिश का था, ठीक है। लूसीतानिया नामक जहाज किस देश का था? ब्रिटिश का था। निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहते, ठीक है। इसका सही जवाब है वर्साई की संधि को, ठीक है, क्योंकि वर्साई की संधि में एक दूसरे को आरोपित कर रहे थे। वर्साई की संधि सही जवाब है। अगला है कि सिजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? सिजफ्रेड लाइन का निर्माण जो है जर्मनी ने किया था, ठीक है। सिजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? जर्मनी ने किया। अगला है कि म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ? 1938 में हुआ, ठीक है। म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ? 1938 में हुआ। अगला है कि मॉगिल्टन लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? तो फ्रांस ने किया था, ठीक है। मॉगिल्टन लाइन का निर्माण किस देश ने किया? फ्रांस ने किया। अगला क्वेश्चन है, त्रिगुट समझौते में शामिल थे, ठीक है। त्रिगुट समझौते में कौन कौन शामिल थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली थे, ठीक है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे त्रिगुट में। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो 1939 में आरंभ हुआ और 1945 में जाके समाप्त हुआ, ठीक है। 1945 में समाप्त होता 6 साल का युद्ध। अगला है, राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? वुडरो विल्सन, ठीक है। राष्ट्र संघ का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, सही जवाब। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? इसका राइट आंसर है रूस को, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? रूस ने ही जर्मनी को हराया था ना। अगला है, 1911 को अगदीर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? इंग्लैंड, जर्मनी, ठीक है। 1911 के अगदीर संकट के कारण किन देशों में प्रतिस्पर्धा थी? इंग्लैंड, जर्मनी। अगला है, पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? राइट आंसर होगा 5 संधियां की गई, ठीक है। पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? तो 5 संधियां। अगला है कि सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुई, ठीक है। सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुई था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? 1944 में, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? तो 1944 में समर्पण किया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? राइट आंसर जर्मनी, ठीक है। कौन सा होगा? जर्मनी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम बना कहाँ गिराया गया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम जो है ये होगा एटम बम, ठीक है। एटम बम मतलब कहाँ गिराया गया? तो हिरोशिमा पर गिरा गया, ठीक है। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। 3 दिन के बाद किसने गिरा था? अमेरिका ने गिरा था, जापान के सहारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो अमेरिका इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, ठीक है। इनमें से कौन सी संधि हुआ था जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था? वर्साई की संधि, ठीक है। वर्साई की संधि के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध फिर से हुआ था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रयोग किया था, ठीक है। किस पर गिराया था? तो जापान के शहर पर गिरा था, ठीक है। जापान के शहर पर गिराया था, ठीक है। और गिराया कौन था? नागासाकी, हिरोशिमा के 2 शहर में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन से बने, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन बने? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ बना, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ 2 महान राष्ट्र बने। अगला है, मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्र में जो है रूस शामिल नहीं था, बाकी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये तीनों जो है मित्र राष्ट्र में शामिल थे, ठीक है। अगला है, वर्साई संधि सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा? ठीक है, जर्मनी पर पड़ा, ठीक है। वर्साई संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा? जर्मनी पर पड़ा, क्योंकि कोई भी गलती हो रहा था तो उसी पर थोपा जा रहा था। अगला है, गुप्त संधियां की प्रथा किसने शुरू की थी?
तब बिस्मार्क ने किया, ठीक है। गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? बिस्मार्क ने किया, सही जवाब। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ 11 नवंबर 1918 को, ठीक है, 11 नवंबर 1918 को। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? रूस के संरक्षण में, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? रूस के संरक्षण में। अगला है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो रूस को जाता है, ठीक है। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? रूस को जाता है। अगला है कि इम्परेटर क्या था? ठीक है, इम्परेटर क्या था? तो जर्मनी का एक जहाज था, ठीक है। इम्परेटर क्या था? जर्मनी का एक जहाज था। अगला क्वेश्चन है वर्साई की संधि कब हुई? वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुआ, ठीक है, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई। अगला क्वेश्चन है वर्साई की संधि द्वारा अल्सेस लॉरेन प्रदेश किसे दिया गया? ठीक है, वर्साई की संधि के द्वारा अल्सेस लॉरेन प्रदेश किसे दिया गया? तो फ्रांस को दिया गया, इसका सही जवाब होगा। तो चलिए इस तरह से जो आपको 47 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था उसमें समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोलें और सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। 90 65 71 94 40 इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़िए, ठीक है। मंथली वाइज एग्जाम में जो भी होता है आपको जो भी वायरल प्रश्न होंगे आपको दिया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।